मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम इनकी गहराइयों में जाने वाले लोग हैं, हमने इसकी चिंता करनी है। आज हमें खुशी होती है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेंज के सारे लोग यहां पर आकर के रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करते हैं। भगवान किसी को इस तरीके की परिस्थिति न दे, लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थिति होती है तो उनको सम्मान पूर्वक उनका इलाज करना ये उनका अधिकार है। तो ये हमारा दायित्व है, इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करें। मैं एक बात और अंत में अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा। मेडिकल स्टूडेंट्स को इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ लंबा समय गुजारने का मौका मिला है। मैं शायद एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रदेश में भी पूरे 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा और देश का भी पूरे 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा। मैं डॉक्टर्स को यही कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आप भी कहिए, मैं भी कहता हूं, जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस तत्परता के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस तत्परता के साथ आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको सलाम भी करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं। मैंने दुनिया के डॉक्टर्स देखे हैं। अगर दुनिया के डॉक्टर्स के पास 15 के बाद 16वां पेशेंट आ जाता है तो वो कहते हैं आई एम डन, माई डे इज ओवर। और हमारे यहां डॉक्टर्स की स्थिति ऐसी रहती है बेचारे कि वह सुबह 9 बजे के लगते हैं और 3-3 बजे तक ओपीडी में बैठे रहते हैं लंच के बगैर, और वो लोगों की सेवा कर रहे होते हैं। पहले जनरल पेशेंट्स निकालते हैं, बाद में वीआईपी पेशेंट्स निकालते हैं, फिर वीवीआईपी पेशेंट्स निकालते हैं, फिर कोई ना कोई रिश्तेदार वाला भी आ जाता है कि इसको भी आज ही देख लो, कल का इंतजार मत करो, और आप सबको देखो। मैं जानता हूं धर्मेंद्र जी, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, लोग 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, आपने 24 घंटे की ड्यूटी सुनी होगी, लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि हमारे डॉक्टर्स 36 आवर्स की भी ड्यूटी देते हैं। यह अकल्पनीय है, लेकिन मैंने देखा है सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, वो आज आते हैं, परसों जाते हैं, और दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, कोरोना में दुनिया की सारी हेल्थ सर्विसेज ने एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया। भारत की हेल्थ सर्विसेज फ्रंट लाइन वर्कर से लेकर के सारे लोग खड़े रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देता हूं। मैं जानता हूं बहुत लोग बोल देते हैं पल्स पोलियो को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, और आज भी अगर कोई पल्स पोलियो का वायरस कहीं किसी सेप्टिक टैंक में मिल जाता है तो हम सारी की सारी दवाई की सारी उसकी बैच की चिंता करके उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूं, और लोगों को भी मैं आपको बताना चाहिए, आप डॉक्टर से मेरी एक शिकायत रहती है कि आप काम बहुत करते हैं, बोलते नहीं है। कुछ लोगों को प्रचार करके बताया भी करो कि आप कितना काम करते हैं। हमने कह दिया हम पल्स पोलियो मुक्त हो गए, हम कह रहे हैं कि हम 2025 में ट्यूबरक्लोसिस मुक्त हो जाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस की संख्या कितनी है? 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा हमारे पेशेंट हैं। और आप देखिए कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल, कहां हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर, कहां कोंटा, कहां हमारे महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया, और कहां हमारे रेगिस्तान के इलाके, वो हमारा जैसलमेर और सारा इलाका। उन दूर दराज इलाकों में भी अगर हमारे हेल्थ वर्कर पोलियो की 2 बूंद पिला करके आते हैं और भारत को पोलियो मुक्त रखते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप किसी से सर्टिफिकेट की आशा मत रखें, क्योंकि आप मानवता का काम कर रहे हैं। सेल्फ सर्टिफिकेट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट। आपको खुद से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, मैंने स्वास्थ्य विभाग को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हैं या कोई मिनिस्टर होते हैं तो 2 मिनट में आपको सड़क बनती हुई दिख जाती है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आज उसको आप पल्स पोलियो की गोली पिलाते हो तो 12 साल बाद पता चलता है कि ये पोलियो मुक्त है कि नहीं है, इसकी चिंता करनी पड़ती है। आज किसी को आप डिप्थेरिया की दवा देते हो तो आपको 10 साल बाद पता चलता है कि ये उससे मुक्त है। इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमको अपने मानवता का काम करना है और बेस्ट सर्टिफिकेट इज योर पर्सनल सर्टिफिकेट। इस बात को आपको जरूर मैं कहना चाहूंगा और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के और हमारे अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोगों को, अब मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर को भी बहुत नजदीक से जानता हूं। एक पेशेंट आता है, 3-3, 4-4 महीने आप उस पर काम करते हैं, वो डिसेबल होता है, किस तरीके से आप उसको एबल बनाते हैं, किस साइंटिफिक तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत बड़ा मानवता का काम होता है। और मैं समझता हूं कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। जिस दिन पेशेंट एबल होकर के बाहर जाता है, दैट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट व्हिच यू कैन हैव, दिस आई वुड लाइक टू से। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ज्यादा समय न लेता हुआ आपके प्रति एक साधुवाद का संदेश देता हुआ और साधुवाद देता हुआ आपसे मैं कहूंगा कि आप अपने काम में लगे रहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम आपकी चिंता करते हुए अच्छे से अच्छे सेंटर को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।